जय श्री राम। महाआदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए माँ गायत्री के महामंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि व्यक्ति को जीवन में चित्त शुद्धि की अति आवश्यकता है। साथियों, गुरुदेव बतलाते हैं कि जैसे वस्त्र पर रंग, मेल और तेलादि के दाग पड़ते हैं या ग्रामोफोन की प्लेट पर शब्द संस्कारों का प्रवेश हो जाता है, वैसे ही मन पर शुभाशुभ कर्तव्यों के संस्कार पड़ते हैं। इन संस्कारों को बाहर से कोई नहीं देख सकता, लेकिन उन्नति अवनति इन संस्कारों से ही व्यक्ति के जीवन में होती रहती है। जैसे मलिन वस्त्र पहनने के अभ्यासी को मैले वस्त्र की दुर्गंध से कभी घृणा नहीं होती। दुर्गंध युक्त स्थान में निवास करने में वह दुख नहीं मानता, किंतु वह कुछ काल में अपनी सुगंध और दुर्गंध संबंधी परीक्षण शक्ति को खो बैठता है, उसे गुमा देता है। वैसे ही मलिन मन वाले मनुष्य को पाप कर्म से, पाप विचार से, पापी के साथ रहने से घृणा नहीं होती, पर वह अपने मन का अधःपतन कर लेता है। गुरुदेव कहते हैं कि ठीक इसके विपरीत वस्त्र पर इत्र लगाने से या कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थों का संपर्क होने से वस्त्र में सुगंध आने लगती है। जैसे स्वच्छ वस्त्रों के धारण करने से मन प्रसन्न होता है, वैसे ही पुण्य कर्म करने से मन में शुभ संस्कारों की उत्पत्ति होती है और पुनः पुनः परोपकार जैसे कार्य को करने की मन से अंत प्रेरणा मिलती है। वैसी आपको बार बार इच्छा होगी। जैसे स्वच्छ वस्त्र धारण करने के अभ्यासी को मलिन वस्त्र पहनना पड़े या मलिन वस्त्रधारियों के साथ रहना पड़े या मलिन स्थानों में जाना पड़े, तो वह उसके लिए क्या हो जाता है? असहनीय हो जाता है। ये मान के चले जैसे कि पुण्यात्मा को पाप विचार, पापात्मा का सानिध्य और दूषित स्थानों में जाना दुखदायी होता है, वैसा उसे अनुभव होता है। गुरुदेव कहते हैं कि बाहरी आवरण तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपका अंतः आवरण, आपकी चित्त शुद्धि की आवश्यकता बड़ी जरूरी है। यदि आप अपने मन में कुंठाएं लिए हुए हैं, ईर्ष्याएं लिए हुए हैं, द्वेष के भाव है, किसी का अहित करने का सोच रहे हैं, तो आपका चित्त शुद्ध नहीं है। और फिर आप परमपिता परमात्मा का कितना ही नाम ध्यान करें, पिता आपका साथ नहीं देने वाले। हो सकता है कि पुराने समय के कर्मों के कारण आपको वर्तमान समय में ऐसे कर्म करने पर भी सुख का अनुभव हो रहा है, लेकिन अंततः जब वह समाप्त होंगे तो वर्तमान समय में किए गए कर्मों का फल प्रतिफल के रूप में आपके जीवन में उत्कीर्ण होगा। आपके जीवन में वह दिखने लगेगा और तब से आपके जीवन में समस्याएं, दुख आना प्रारंभ हो जाएंगे। फिर आप परमपिता परमात्मा से कहेंगे कि हे पिता, मैंने ऐसे क्या कर्म किए। जब आप किसी का हित करने का सोच सकते हैं, द्वेष भाव रख सकते हैं, मन को इतना गंदा रख सकते हैं, तो फिर पिता परम पिता परमात्मा का अंश आपके अंदर कैसे स्थित रहेगा। प्रिय साथियों, कहने का तात्पर्य इतना सा है कि अपने मन को हमेशा निर्मल रखिए, किसी का अहित मत सोचिए, किसी के अधिकार को हड़पने का प्रयास मत करिए, किसी के ऊपर अत्याचार मत करिए। अंत में आपसे विनम्र निवेदन है कि गुरुदेव का स्मरण करते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए।